बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24 के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे ज़िला गुजरांवाला के नवाही गाँव बदोकी से, जहाँ पर कबड्डी मैच का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद जफरी गुजर से। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला के नवाही गांव बदोकी सेकुआ में आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी बाबा जी रशा का उर्स मुबारक हो रहा है और यहाँ पे कबड्डी का जो इंतज़ाम है, जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मैच इन्होंने करवाया है बदोकी बामुकाबला ज़िला हाफिज़ाबाद। इसी सिलसिले में जो मेरे ख्याल में नेशनल लेवल के कमेंटेटर हैं अमजद साहब, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब जी अमजद साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आपकी पूरी टीम का शुक्रिया जो हमारी इस कबड्डी जो हमारी सकाफ़त है इसको एक लेवल पे लेके जाती है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ुसूसी तौर पे इस गांव की इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया। वैसे अमजद साहब आपकी भी बहुत बड़ी काविश है इस स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिस जगह पे भी ये होता है आपको ले जाते हैं। वैसे आप जाके कैसा महसूस करते हैं? देखें जी, बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट होती है वो मिलती है। वैसे भी जो इतने लोग मोहब्बत करते हैं, हज़ारों लोगों में एक इंसान को इतना देखा जाए तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बाइस इज़्ज़त बात है, अल्लाह के करम की बात है ये बड़ी। जी ये ना हमारे पास उम्मीदवार ब्रांच चेयरमैन मुस्लिम लीग नून बशीर गुजर साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब आपको इधर आके कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लग्या है जनाब। इन्हां पिंड वाला दा बड़ी मेहनत है कि जिन्हां ने इन्हां बच्चों को इस लाइन ते लाया और कबड्डी शुरू करवाई है और हर साल ही तकरीबन कबड्डी शुरू होती है। ये ना मेरे साथ एक साथी हैं हाशिम साहब, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये उनकी बहुत बड़ी कोशिश है क्योंकि इस तरह के खेल अगर मुकाबले होते रहे हमारे माशरे में, ये जो मनशियात छोटे मोटे जराइम है ये भी ख़त्म हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी हाशिम साहब सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपने बड़ा अच्छा इवेंट करवाया है। जी खैर मुबारक। तो आप इस नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? जी मैं इस नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो सालाना उर्स है ना, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा कर तैयारी करें और कबड्डी का हिस्सा बने। जी ये मेरे साथ अमजद साहब थे, चौधरी बशीर गुजर साहब थे, राना हाशिम साहब थे। ये भी मुझे ये कह रहे हैं कि हर बंदे का ज़ौक़ शौक़ होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स में जितने भी होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों की समझ सपोर्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैं इन सारी टीम को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। जी साबिक़ मुशीर वज़ीर पंजाब और इनके भाइयों की गुंडागर्दी जारी। साबिक़ मुशीर वज़ीर पंजाब और भाइयों का दुकानदार को अगवा करके बेमाना तशद्दुद, मुलज़मान दुकानदार को अगवा करके अपने शोरूम पर ले गए, तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक़ मुशीर वज़ीर पंजाब साजिद दिलशाद और इनके भाइयों का मंगवाल के रहायशी मुश्ताक से लेन देन का तनाज़ा था। मुगवी मुश्ताक नागचियांवाला कुंजा पर अपनी दुकान पर बैठा था कि साजिद दिलशाद ने अपने भाइयों के हमरा दुकान पर जाकर मुश्ताक को ज़दोकोब किया और इसे उठाकर अपने शोरूम पर ले गए। मुलज़मान ने प्लास्टिक के पाइपों से मुगवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुश्ताक को 5 से 6 घंटे तक हब्स बेचा में रखा गया। पुलिस ने साजिद दिलशाद और इसके दीगर 2 भाइयों के समेत 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज करके 3 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए। फेस्को सब डिवीजन चनाब नगर की गफलत, एक और कीमती जान निकल गई। फेस्को सब डिवीजन चनाब नगर की गफलत, एक और कीमती जान भेंट चढ़ गई। प्राइवेट शख्स ट्यूबवेल का नया कनेक्शन लगाते करंट लगने से झुलस कर भाग हो गया। एसटीओ फेस्को सब डिवीजन चनाब नगर और रंग से भच्ची और लाइन सुपरिटेंडेंट तनवीर अहमद की लापरवाही और मुजरिमाना गफलत, प्राइवेट अशखास से काम और सेफ्टी आलात का अदम इस्तेमाल फेस्को हुकाम पर बड़ा सवालिया निशान बन गया। लाहौर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकातें की। लाहौर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुनकर रिलीफ के अहकामात जारी किए। आईजी पंजाब का कांस्टेबल मोहम्मद अकबर मरहूम के बेटे की भर्ती और बकायाजात क्लियर करने की दरख्वास्त पर एआईजी अजमन और जीपीओ राजनपुर को कार्रवाई का हुक्म। लेडी कांस्टेबल आयशा सिद्दीका की सरकारी रिहाइश का फराहम करने की दरख्वास्त। सीसीपी लाहौर को कार्रवाई की हिदायत। 95 डॉक्टर साइम की सैलरी पैकेज में इजाफा की दरख्वास्त पर सिटी लाहौर को जायजा रिलीफ का हुक्म। छंग के एएसआई सफर अब्बास की प्रमोशन रिफिक्सेशन की दरख्वास्त पर आरपीओ फैसलाबाद को जाती सुनवाई के बाद रिलीफ फराहम करने का हुक्म। आईजी पंजाब दीगर मुलाजमीन की डिसिप्लिन वेलफेयर और एडमिन अमूर से मुतालिक दरख्वास्त सुनकर अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि पेशा वराना अमूर में पुलिस मुलाजमीन की हर मुमकिन वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है और मज़ीद इक़दामात भी जारी रहेंगे।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबर देते चलें खानेवाल पुलिस की जानिब से, जिनकी जानिब से पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 माह के दौरान जिला भर में पतंग फरोशों के खिलाफ 13 मुकदमात का इंदराज किया गया। 13 मुलजिमान को गिरफ्तार, जबकि 2500 से ज्यादा पतंगे और 300 से ज्यादा कातिल डोरें बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का कहना था, पतंग फरोशी और पतंगबाजी में मुलविस मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कानून शिकन नासर से अपने हाथों से निपटा जाएगा। जिला करम सदा बाजार के सदर की जानिब से अहम मीटिंग मुनाकिद हुई। हाजी मोहम्मद इरशाद समेत बाजार शोरा ने कसाईयों के साथ मीटिंग की, जिसमें रमज़ान रखनामों में रिलीफ के हवाले से बातचीत हुई। गोश्त के रेट्स पे मुकर्रर किए गए। रमज़ान मुबारक में बड़े गोश्त का नया रेट 750 और छोटे गोश्त का 1400 रुपये रेट मुकर्रर किया गया, क्योंकि आम रेट में बड़ा गोश्त 800 जबकि छोटा गोश्त 1600 रुपये फरोख्त किया जाता है। कराची के सिंध असम्बली के बाद ख़वातीन पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुचारी में कराची सिंध असम्बली के बाहर ख़वातीन पर तशद्दुद करके मुबैना झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ पिछाई GTA अवामी तहरीक TUIFA की जानिब से मुचारी में एहतजाजी मुजाहरा। कराची सिंध असम्बली के बाहर ख़वातीन पर पुलिस के तशद्दुद के मुबैना झूठे मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ दीगर जमातों की जानिब से ही एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहरीन में PTI रामना, नादिश फातमा भट्टी, GGA रहमतुल्लाह, JUI के सारंग मंगवानो और दीगर ने एहतजाज किया और इल्जाम किया कि कराची में सिंध असम्बली के बाहर इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ किए गए एहतजाज में पुलिस ने ख़वातीन पर तशद्दुद किया और झूठे मुकदमात दर्ज किए, जो कि खुली नाइंसाफी है। कहा, पुलिस रियासत के कहने पर पुलिस गर्दी करने में मसरूफ है। अब आपको बताएं तो हालांकि नवाही गांव मारूफ पिंपरा में नहर को 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ज़राई ज़मीन और मकानात सरेआब, काश्तकारों को करोड़ रुपए का नुकसान। काश्तकारों का एहतजाज, हालांकि नवाही गांव मारूफ पिंपरा के करीब नहर में 50 फीट शगाफ पड़ गया। अपाशी अमला और ऑफिसर ना पहुंच सके। गांव के करीब गुजरने वाली नहर में शगाफ होने से नुकसान पर देहातियों ने अपाशी इंतजामिया अमले के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। इस दौरान टायर नजर आतिश किए गए। मुजाहरीन ने सिंध हुकूमत से फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया। कच्चा खूह के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 27 10R में क्लास तहम के तलबा के एहसास में अलविदाई पार्टी का अहतमाम किया गया। नजम थराज समेत अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के नुमाइंदगान की खुसूसी शिरकत। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। अलविदाई पार्टी में क्लास अहम के तालिब इल्म जो इस इदारा अज़ा से अपनी तालीम का दौरानिया मुकम्मल कर चुके, इदारा में अपने 10 साल दौरानिए का आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। आखिरी लम्हात को यादगार बनाया गया। मुख्तलिफ किस्म के मिली नगमे, तराने और मज़ाहिया खाके पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर सीनियर हेड मास्टर राव साबिर शेराज और दीगर तमाम उस्ताद ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि यहाँ से फारिग तहसील तलबा आगे जाकर मज़ीद मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे, मज़ीद आला तालीम हासिल करेंगे। आखिर में राव साबिर शेराज ने जमात अहम के तलबा को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया की जानिब से 5 रोज़ा सादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। तहसील कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासीन चद्दड़ ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कमालिया में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। इसके अलावा इन्होंने फील्ड में पोलियो टीम्स को भी चेक किया। इस मौका पर MSTHQ हॉस्पिटल डॉक्टर और DD हेल्थ भी मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चद्दड़ ने कहा, वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की फांसी वैक्सीन जरूर पिलवाएं। 26 फरवरी से 1 मार्च के दौरान सादे पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। वाज़ा रहे कि 26 फरवरी से 1 मार्च के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो टीम्स घर घर जाकर पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे।